स्टोरी एफएम। यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। तो मेरी फ्रेंड है मानसी नाम की। उसका घर शहीद खुदीराम बोस के जन्मस्थान मौवनी के पास वाले गांव में। जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि गांव में लोग रात में जल्दी ही खा पी कर सो जाते हैं, तो वहां पे भी कुछ ऐसा ही था। तो वहीं पे उसके गांव के बाहर एक खंडहर जैसा घर था, जहां पे लोग रात तो दूर दिन में भी जाने से डरते थे। गांव के लोगों में वो घर के लिए बहुत डर था। गांव के लोगों से मैंने भी सुन रखा था कि बहुत साल पहले वहां उस घर में एक तांत्रिक रहता था, जो हर अमावस की रात को साधना करता था और बहुत से आत्माओं को उसने उस घर में कैद करके रखा था, जो आज भी उस घर से रोने और चिल्लाने की आवाज निकालते हैं। इसी वजह से गांव के सभी लोग उस रास्ते को अवॉइड ही करते थे। तो एक दिन मेरी दोस्त मानसी को अपने खेत से लौटने में थोड़ी देर हो गई थी और जल्दी घर पहुंचने के लिए उसने वो खंडहर के पास वाले रास्ते को लिया। अंधेरा बस होने ही वाला था और मानसी जब वहां से गुजर रही थी तभी उसने उस खंडहर के पास वाली झाड़ियों से एक आवाज सुनी। आवाज ऐसा था मानो कि झाड़ियों में कुछ है। तो मानसी झाड़ियों की तरफ देखी और उसने देखी कि एक उल्लू झाड़ियों में फंस गया। वो उल्लू झाड़ियों से निकलने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन निकल नहीं पा रहा था। तो मानसी ने आगे बढ़कर उस उल्लू को झाड़ियों से निकलने में मदद करने लगी। और जब वो उस उल्लू को झाड़ियों से निकल रही थी तभी उसने मानसी के हाथ पर अपने पंजों से खरोच दिया। मानसी दर्द में चीख उठी और तभी उसने देखा वो उल्लू बाकी उल्लू की तरह नहीं था। उसकी आंख एकदम लाल थी, जैसे आंखों में खून उतर आया हो, और उसका रंग पूरा काला, जो देखकर ही डरावना लग रहा था। लेकिन मेरी दोस्त ने इतना ध्यान नहीं दिया और वो उस उल्लू को वहां से निकलकर वापस अपने घर चली आई। उसके बाद अगले 3 दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जैसे चल रहा था वैसे ही चला। लेकिन चौथे दिन मानसी जब सोकर उठी तो उसका सर बहुत भारी लग रहा था। उसने सोचा कि रात को शायद नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए सर बहुत भारी लग रहा है। उसी दिन दोपहर को जब वो नहाकर अपने कमरे में आई तो खिड़की से एक आवाज सुनाई, उल्लू की आवाज। खिड़की से बाहर उसके बगीचे में लगे आम के पेड़ पर उसने उसी उल्लू को बैठे देखा। लाल आंख, काला चेहरा। जैसे उसने उस उल्लू को देखा वो वही बेहोश होकर गिर पड़ी। मानसी ने फिर जब आंख खोला तो उसने देखा कि उसकी मां उसे देखकर रो रही थी और दीदी उसके सर पर पानी की पट्टी लगा रही थी, क्योंकि अचानक ही उसे बहुत तेज बुखार आ गया था। तो पास के गांव से उसके पापा ने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बोला कि ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से वो बेहोश होकर गिर गई। चिंता की कोई बात नहीं है, वो एकदम ठीक है अभी। उस दिन फिर कुछ नहीं हुआ। फिर अगले दिन उसके साथ अजीब सी घटनाएं घटने लगी। उसके पूरे शरीर पर लाल निशान हो गए थे, मानो किसी ने उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा हो। अचानक फिर उसे बुखार हुआ और वो फिर से बेहोश हो गई। उसकी ये हालत देखकर आंटी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। तो इस बार भी उसके पापा ने पास के गांव से डॉक्टर को बुला लिया था और डॉक्टर उसे देखकर चौंक गए। वो सोचने लगे कि मानसी के पूरे शरीर पर जो गहरे या काले निशान हैं वो कहां से आए। और ये देखकर लग रहा था मानो उसे कोई बहुत दिन से पीट रहा हो। उसके आंखों के नीचे नीले दाग भी हो गए थे, जैसे उस पर किसी ने बहुत बुरी तरह से अत्याचार किया हो। डॉक्टर बाबू ने यह सब देखने के बाद कुछ दवाइयां दी और कहा कि देखिए, अगर इन दवाइयों से ठीक होती है तो सही है, वरना कुछ सीरियस तो है, हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिएगा। और ये कहकर डॉक्टर बाबू वहां से चले गए। उस रात को उसकी मां उसके बगल में ही सो गई थी। आधी रात को जब आंटी की नींद खुली, बगल में मानसी नहीं थी। आंटी का डर से गला ही सूख गया। उसके बाद उन्होंने उसके पापा को बताया और आधी रात को
उसके पापा गांव के कुछ लोगों के साथ उसे ढूंढने निकल गए और उनको मानसी उसी खंडहर के सामने दिखी। तब मानसी कुछ बड़बड़ा रही थी। खंडहर को देख के लोगों के पास जाने पर मानसी फिर से बेहोश हो गई। उसके पापा उसे वहां से उठाकर घर लाते हैं और सारी रात पास में बैठकर ही वो लोग गुजारते हैं। अगले दिन मानसी के उठने पर उसकी मां उसे पूछती है कि कल रात को क्या करने गई थी उस खंडहर के सामने। जवाब में मानसी ये कहती है कि क्या कह रहे हैं आप लोग को शायद गलती हुई है, मैं भला क्यों जाऊंगी उस खंडहर के सामने। उसके पापा उसके मां को शांत करते हुए कहते हैं कि बाद में ये सब पूछना, पहले उसे खाने के लिए तो कुछ दो। इस घटना के बाद सब कुछ चेंज हो गया। मानसी दिन में अपने घर में रहती थी, लेकिन रात को उसी खंडहर के पास चली जाती। जैसे जैसे दिन जाने लगे, मानसी के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन दिखना शुरू हो गया। वो खाना खाना नहीं चाहती थी। बीच बीच में वो कहती कि मुझे बहुत मारा है उन लोगों ने, और सिर्फ उस आम के पेड़ की तरफ देखती रहती थी। तो एक दिन उसकी मां देखती है कि उसके खिड़की पर एक उल्लू बैठा है और मानसी उस उल्लू को कुछ कह रही थी और कहते कहते दीवार को अपने हाथों से नोच रही थी। यह देखने के बाद उसके मां ने उसे आवाज दिया, मानू मानू क्या कर रही हो ये सब। लेकिन मानसी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर्फ दीवार को नोच रही थी। आगे बढ़कर उसकी मां ने पीछे से उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे फिर बुलाई, लेकिन जवाब में उसने जो कहा उसके लिए उसकी मां बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मानसी ने पीछे मुड़कर भयंकर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बोला ना जाने के लिए समझ नहीं आता। और उस वक्त मानसी के आंखों में आंखों की पुतलियां नहीं थी। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और चेहरे पर नोचने के निशान थे। उसकी मां ये देखते ही डर से पीछे हट गई और दौड़ते हुए उसके पापा को बुलाया। उसके पापा ने भी वही चीज देखा और देखकर दोनों ही डर गए। फिर बिना देर किए उसके पापा ने गांव में शमशान के पास से एक तांत्रिक को अपने घर में बुला लिया। तांत्रिक के घर में पैर रखते ही मानसी जैसे चटपटाने लगी। तांत्रिक सबसे पहले घर के चारों दिशाओं बहुत अच्छे से देखा और उन्होंने भी आम के पेड़ पर बैठा उस उल्लू को देखा। तांत्रिक बाबा एक मंत्र से उस उल्लू को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वो उल्लू मानो जैसे बहुत शक्तिशाली होकर तांत्रिक को आक्रमण किया। तांत्रिक मंत्रबल से उल्लू को वहां से भगा दिया और उसके बाद तांत्रिक ने कहा कि ये जो उल्लू है, इसके द्वारा वो आत्मा आपकी बेटी के अंदर प्रवेश किए। उसके बाद तांत्रिक बाबा ने घर के एकदम बीच में हवन किया और बहुत तरह के तंत्र मंत्र से मानसी को ठीक कर दिया। उसके कुछ दिन बाद गांव के बुजुर्गों से पता चलता है कि आज से 50 साल पहले अमावस की रात को तंत्र साधना करने में कुछ गलती होने की वजह से वो तांत्रिक अलौकिक तरीके से मर जाता है और जितने भी आत्माओं को उसने पशु पक्षी के शरीर में कैद करके रखा था, सभी को मुक्ति मिल जाती है, सिर्फ इस उल्लू में कैद आत्मा को छोड़ के। और ये उल्लू ही वहां से रोने की और चिल्लाने की आवाज निकालता है। स्टोरी एफएम, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती है। तो आज के लिए जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।